स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हाय एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान वृक्ष। तो हम लोग पढ़ रहे थे गैसियस स्टेट का टॉपिक, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें अभी तक कंप्लीट की हैं। तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर वेलोसिटीज़ देखा था। उसमें एक कुछ इस टाइप का कर्व आया था। आज फिर से हम यही कर्व की बात करेंगे और वो जो एक लंबी सी इक्वेशन लिखी थी वो इक्वेशन फिर से यूज़ करेंगे। कौन सी? जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की लिखी थी, वही वाली इक्वेशन फिर से यूज़ करेंगे। अब उस इक्वेशन को यूज़ करके निकालना क्या चाहते हैं? हम एनर्जी भी निकालना चाहते हैं। जैसे लास्ट टाइम पे हमने वेलोसिटी का देखा था, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड c एंड c प्लस डी सी, वो वाली, और वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे ड्रॉ की थी, तब ग्राफ बनाया था। आज हम फिर से प्रोबेबिलिटी वर्सेस एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे, वो भी कुछ आपको फिर से उसी टाइप का दिखेगा। तो क्या बनती है फाइनल इक्वेशन, वो लंबी सी इक्वेशन को यूज़ करके वहीं से स्टार्ट करते हैं, उसी इक्वेशन से। तो चलिए, मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है? सिमिलर टू दी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर वेलोसिटी, जैसे आपके वेलोसिटी के लिए आया था गॉसियन कर्व इस टाइप का, ठीक है, ये शेप का, उसी टाइप से इसमें भी आता है, एनर्जी के लिए भी मिलता है। तो सबसे पहले तो वो इक्वेशन लिख लेते हैं जो आपको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बता रही थी। क्या थी? डी एन बाई एन इक्वल्स टू 4 पाई एम अपॉन में 2 पाई आर टी टू दी पावर 3/2 टू दी पावर 3/2 ई टू दी पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन में 2 RT सी स्क्वायर डी सी। ठीक है, यही इक्वेशन हमने पढ़ी थी। इसको हम क्या बोल रहे थे? इसको हम बोल रहे थे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको हम क्या बोल रहे थे? ये चीज क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अभी मैं क्या कर रही हूँ? अभी मेरे को एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अगर ये डीसी इधर लेकर के आती हूँ, प्रोबेबिलिटी बन जाता था ना ये 1/n dn अपॉन में डी। ये टर्म को आप क्या बोलते थे? प्रोबेबिलिटी बोल देते थे। 4 पाई m अपॉन में 2 पाई RT टू दी पावर 3/2 ई टू दी पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन में 2 RT सी स्क्वायर इंटू डी सी। तो इधर आ गया, और इस पूरी, इसको क्या बोलते थे? प्रोबेबिलिटी बोलते थे। ये क्या था? प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 1/n dn/dc 4 पाई ये। तो इनको इक्वेशंस मान लेते हैं। सपोज ये 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी, वही एनर्जी निकालना है। तो क्या देखते हैं, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ये तो काफ़ी बार देख चुके हैं। इसी को सॉल्व करते टाइम मैक्सवेल वाले में भी हमने देखा था, और जब हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन देखी थी उसमें भी हमने निकाली थी ना काइनेटिक एनर्जी। वहाँ पर भी हमने 1 मोल ऑफ गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देखी थी। क्या आई थी? 1/2 एम सी स्क्वायर। ये चीज़ क्या थी? काइनेटिक एनर्जी थी। अच्छा, इन टर्म्स का मतलब हमने पिछली क्लास में वैसे देखा था, लेकिन एक बारी दोबारा से लिख देती हूँ। कैपिटल एम क्या है? वेयर कैपिटल एम क्या है? मोलार मास ऑफ गैस, मोलार मास ऑफ गैस। और टी क्या है? गैस। और टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। बाकी आर तो पता ही है, गैस कांस्टेंट है। सी वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हाफ एम सी स्क्वायर, ये आ गया। तो हमें क्या चाहिए? देखो यहाँ पे एक तो एम सी स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए, एक तो सी स्क्वायर चाहिए। तो यही दोनों की वैल्यू हम इससे निकालना चाह रहे हैं। तो एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? 2 काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसको इक्वेशन थर्ड कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? इसको पूरे को क्या लिख देंगे? इसका डिफ्रेंशिएशन एक बार ही कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग
अभी जब ये डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा उसके बाद मेरे को पता चलेगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ये डिफ्रेंसिएशन वगैरह क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करना चाहते हैं एम सी स्क्वायर और सी स्क्वायर की। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड क्या मिलेगा, कर दो 2mc/dc इक्वल्स टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी E लिख सकती हूँ मैं इसे, और इसे डिफ्रेंसिएशन करने पे क्या मिलेगा DE। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गए। ओके, तो क्या बचा mc/dc इक्वल्स टू DE। इसे इक्वेशन 4 कंसीडर कर लिया। ठीक है ना, अब ये वाली जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को मैं क्या कर दूं, अंडर रूट ले लूं, इसका स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर रूट ले लूं। तो स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ इक्वेशन 3 ऐसे लिखते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ इक्वेशन 3 क्या मिलेगा, कर दो स्क्वायर रूट, अंडर रूट m इंटू सी, सही बात है, इक्वल्स टू अंडर रूट 2e, और इसे कंसीडर कर लिया इक्वेशन 5। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इसको और इसको क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। तो इक्वेशन 4 इंटू इक्वेशन 5 करना है, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड ऐड करते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 एंड 5 थी ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 4 एंड 5। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 एंड 5 क्या मिलेगा, देखो एक तो था mc/dc, इधर था m इंटू सी, तो c तो स्क्वायर चला गया और m की पावर 1, m की पावर 1/2 कितना हो गया, m की पावर 3/2। दैट मीन्स LHS में क्या बचा, m टू दी पावर 3/2 इंटू सी स्क्वायर dc। ठीक है, m टू दी पावर 3/2 सी स्क्वायर dc इक्वल्स टू क्या रह गया, देखो इधर क्या बचा, अंडर रूट 2e de। ठीक है, अंडर रूट 2e, ये अंडर रूट के अंदर है, इंटू DE, ये चीज रह गई। ओके, सी स्क्वायर DC की वैल्यू निकाल ली यहाँ से। अभी ये थोड़ा सा लग रहा होगा ये सब क्या चल रहा है, लेकिन जब ये फाइनल वो जो इक्वेशन आई थी 1 वाली जिसमें हमने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स था, उनमें जो वैल्यूज आ रही हैं mc स्क्वायर की और c स्क्वायर की, हम वो सारी वैल्यूज एनर्जी के टर्म में पुट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम वहां से c वाला टर्म हटा के e वाला टर्म लेकर के आना चाह रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने पहला वाला जो ग्राफ बनाया था उसमें वेलोसिटी के टर्म में बात की थी, यहाँ पे हम एनर्जी के टर्म में बात कर रहे हैं, तो वो c हटाना चाह रहे हैं। तो c स्क्वायर DC की वैल्यू कितनी हो गई, 2e अपॉन m टू दी पावर 3/2 इंटू DE। ठीक है, और इसे कौन सी इक्वेशन नाम दे दिया, 6। ठीक है, अभी क्या करना है, वैल्यूज किसकी किसकी रखनी है, एक तो mc स्क्वायर की वैल्यू रखनी है और 6 वाली रखनी है। तो पुटिंग इक्वेशन 3 एंड 6 इन इक्वेशन किसमें, 2 में, 3 और 6 को 2 में पुट करना है। तो पुटिंग the values of इक्वेशन mc स्क्वायर वाली कौन सी थी, थर्ड थी आई थिंक, हाँ थर्ड थी, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 6 इन इक्वेशन किसमें, 2 में रखना है, तभी प्रोबेबिलिटी मिलेगा। रख दो। 2 इक्वेशन क्या आई थी, एक बार ही लिखते हैं, चेंज कर लेते हैं इसे, ग्रीन कर लिया। क्या आई थी, 1/n dn/dc, ये इधर साइड था, इक्वल्स टू 4πm अपॉन 2πRT टू दी पावर 3/2, 2πRT टू दी पावर 3/2 e टू दी पावर माइनस mc स्क्वायर अपॉन में 2RT इंटू सी स्क्वायर। यही आ रहा था ना, DC तो हमने इधर कर दिया। अभी थर्ड वाली इक्वेशन में mc स्क्वायर इक्वल्स टू 2e आ रहा था, यही चीज यहाँ पे लिख देंगे। क्या किया हमने, 4πm अपॉन में 2πRT टू दी पावर 2πRT टू दी पावर 3/2, और mc स्क्वायर की जगह क्या कर दूंगी, -2e अपॉन 2
आर टी, और सी स्क्वायर क्या आया था, सी स्क्वायर डी सी क्या आया था, हाँ √2e, ये डी सी थोड़ी देर के लिए इधर ही कर देते हैं, मतलब क्योंकि हमने सी स्क्वायर डी सी की वैल्यू निकाली है ना, 1/n dn, इतना ही इधर रखते हैं और ये डी सी इधर रखते हैं, ठीक है। तो ई टू दी पावर -2e 2RT, सी स्क्वायर डी सी की वैल्यू ये पुट कर दी, √2e अपॉन कितना हो गया, m⁻3/2, m⁻3/2 इंटू डी ई। अब सारा सी खत्म हो गया, जहां जहां पर सी आ रहा था आपका, वहां वहां पे हमने क्या पुट कर दिया, ई के टर्म में एनर्जी की वैल्यू पुट कर दी। अच्छा अभी ये दो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, ठीक है। तो क्या रह जाता है, इक्वल्स टू 4 m अपॉन में 2πRT, 2πRT टू दी पावर 3/2 e टू दी पावर -e अपॉन में RT, इधर क्या रह गया, इंटू √2 में थोड़ा बाहर कर देती हूँ और √e को वैसे ही रहने देती हूँ, m⁻3/2, चलो अलग से लिख लेंगे, ये भी कैंसिल हो रहा है जो इधर लिखा हुआ था, m⁻3/2 इंटू डी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, इस वाले को हम ओपन करने वाले हैं, इस ब्रैकेट को, क्योंकि यहाँ से m⁻3/2 इससे कैंसिल हो रहा होगा और इधर का जो 2 बच रहा होगा 2⁻3/2 और इधर √2, एक √2 इधर से कैंसिल होगा, ठीक है। तो इसे ही ओपन करना है, क्या मिलेगा, इक्वल्स टू 4 m⁻3/2, ठीक है। और जो ये आपका 2⁻3/2 आया था, इसे मैं 2 इंटू √2 लिख सकती हूँ, हाँ जी 2 इंटू √2 लिख सकती हूँ, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, πRT टू दी पावर 3/2, πRT टू दी पावर 3/2, तो क्या रह गया, πRT टू दी पावर 3/2, इतनी चीज सही है। आगे क्या है, आगे है e टू दी पावर -e अपॉन RT, e टू दी पावर -e अपॉन में RT इंटू √2e m टू दी पावर 3/2, √2 इंटू √e अपॉन m टू दी पावर 3/2 इंटू डी। अभी सारी चीज़ें दिख रही हैं जो कैंसिल होने वाली, एक तो ये कैंसिल हो गया इस वाले से, दूसरी चीज़ क्या कैंसिल हुई, √2 कैंसिल हुआ इस वाले से, और क्या कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2π, और इधर क्या चल रहा था, 1/n dn, दैट मीन्स dn/n इक्वल्स टू कितना आ गया, 2π ब्रैकेट में 1/πRT टू दी पावर 3/2, 1/πRT टू दी पावर 3/2 e टू दी पावर -e अपॉन में RT, -e अपॉन RT इंटू e टू दी पावर हाफ और e टू दी पावर हाफ इंटू डी। अब क्या कर दूं, ये e इधर लेके चले आते हैं, तो क्या बचेगा, 1/n dn/de इक्वल्स टू 2π 1 में πRT टू दी पावर 3/2 e टू दी पावर -e अपॉन में RT इंटू e टू दी पावर 1/2, ठीक है। ओके, इसको कर लेते हैं ब्रैकेट में, ये इक्वेशन अपने पास आ गई। और जो हमने ग्राफ बनाया था वो ग्राफ इधर बना लेते हैं, ठीक है, वो ग्राफ यहाँ पे बना लेते हैं, जो हमने पीछे बनाया था वो कैसा सा था, देखो यहाँ पे ऐसे, ओके, और यहाँ पे ऐसे, ओके, और यहाँ पे आप क्या लिख रहे थे, यहाँ पे इस बार ही क्या हो जाएगा, एनर्जी, ठीक है, क्योंकि इस बार हम ग्राफ किसके किसके बीच में बना रहे हैं, प्रोबेबिलिटी वर्सेस एनर्जी के बीच में, और इधर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी, ओहो, प्रोबेबिलिटी वाई एक्सिस पे। तो ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास, लिखते हैं यहाँ पे, ये चीज़ क्या बता रही है, ये चीज़ प्रोबेबिलिटी बता रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, probability of molecules
जैसे जब हमने लास्ट वाली क्लास में वेलोसिटी का देखा था, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर वेलोसिटीज के लिए देखा था, तो उस टाइम पे ये dn अपॉन dc के टर्म में आया था और इधर c वाली इक्वेशन रह रही थी। तो मैंने क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड इन बिटवीन ऑफ c एंड c प्लस dc। तो इधर क्या हो जाएगा, अब ये एनर्जी के प्रोबेबिलिटी वर्सेस एनर्जी के टर्म में ग्राफ बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी in between E and E plus DE। तो इस एनर्जी के बीच में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी दिखाएगा 1/n dn by de 2 पाई। ये पूरी इक्वेशन इस टाइप से आ गई। इसका भी ग्राफ कैसा बनता है, e टू द पावर माइनस एक्स टाइप का है, वही जैसे हमने पहले बनाया था, ठीक है। और यहाँ पे जो ये वैल्यू देगी वो क्या देगी, जैसे लास्ट वाले में हमने देखा था, ये वाली वैल्यू हमारे पास जो मिल रही थी वो किसको दे रही थी, ये वाली वैल्यू क्या बता रही थी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को बता रही थी, तो ये मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी को बताएगी। ये चीज क्या बताएगी, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी को बताएगी, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, ठीक है। ग्राफ ऐसा आ जाएगा और ये चीज क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को बताएगी जिनके पास इतनी एनर्जी है। तो इक्वेशन 1/n dn by de 2 पाई 1 अपॉन में पाई RT टू दी पावर 3/2 e टू दी पावर माइनस e अपॉन RT e टू दी पावर हाफ, ठीक है। तो यही वाली इसी टाइप की कुछ देखी थी हमने जब C के लिए बात किया था, तो यहाँ पे क्या आ जा रहा था, C स्क्वायर वाला टर्म आ जा रहा था, ठीक है। ग्राफ वहीं सेम बनेगा। आगे क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल इक्वेशन, कौन सी आई है, जो ये आपकी आई है dn बाई de वाली, इस वाली इक्वेशन के बेस पे क्या क्या देखा, चलो यहीं से देख लेते हैं। दो इन्होंने कंक्लूजन निकाले, एक तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी निकाला, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी निकाला, और दूसरा एवरेज एनर्जी निकाला। तो मोस्ट प्रोबेबल के लिए हम क्या करते थे, ये इसका इस ग्राफ का जो भी मैक्सिमा आता था वही पॉइंट एक्स एक्सिस पे जहाँ पे मीट करता था वो चीज़ क्या बताती थी, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी को। यही चीज़ यहाँ पे भी क्या है, मतलब जो ये कर्व आया है इसका जो भी मैक्सिमा होगा, ठीक है, तो ये जो आपकी इक्वेशन आई है इसी इक्वेशन से तो ये वाला ग्राफ बना है, तो इसका जो भी मैक्सिमा आएगा वो मैक्सिमा क्या बताएगा, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी को बताएगा। और वो एनर्जी क्या आएगी, 1/2 kT कह लो फॉर 1 मॉलिक्यूल, या फिर 1/2 RT कह लो फॉर 1 मोल, ठीक है। ये चीज क्या है, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी है। और एवरेज एनर्जी क्या आ जाएगी, 3/2 kT कह लो, या फिर 3/2 kT, या फिर हमने क्या पढ़ा था, R इक्वल्स टू n इंटू के होता है, तो k की जगह पे मैं R अपॉन में n लिख सकती हूँ, तो 3/2 k की जगह R/n लिख सकते हैं, तो RT/n भी आ जाएगा, ठीक है। यही चीज इससे पता चल रही है, आगे हम कंक्लूजन में यही देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल इक्वेशन, जो वो मैंने अभी टिक मार्क की, ये वाली जो आई है, इसके बेस पे इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले। वो कौन कौन से थे, द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल क्या आई, 1/2 kT। और मोस्ट प्रोबेबल कैसे निकालते हैं, जो वो ग्राफ आया है उसकी जो इक्वेशन बनी थी उसमें ग्राफ का जो मैक्सिमा है वही तो दे रहा है ना, वही तो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी को दे रहा है। ये ग्राफ का ये मैक्सिमा था, ये मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी दे रहा है। तो ग्राफ किससे बना था, इस इक्वेशन से बना था। दैट मीन्स इस इक्वेशन का जो मैक्सिमा आएगा वो क्या देगा, वो देगा मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। और ग्राफ का मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, वही जो dn बाई de आया है उसे इक्वल्स टू 0 करेंगे, एनर्जी की वैल्यू वहां से आ जाएगी, और वो कितनी आएगी, 1/2 kT फॉर 1 मॉलिक्यूल एंड 1/2 RT फॉर 1 मोल, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या कहता है कि फॉर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस 3/2 n kT कह लो, या फिर n इंटू के क्या होता है, R होता है, जो रैंक से देखते थे, तो 3/2 n kT या फिर 3/2 RT। दीज रिजल्ट्स आर सेम एज दोज ऑब्टेन फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो जब हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी पढ़ा था उसमें भी हमने वहाँ पे देखा था, वो काइनेटिक एनर्जी जब हमने डिराइव की थी तो उसमें भी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या आया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आया था, या फिर 1/2 kT या फिर 1/2 RT हम कह रहे थे। तो उसी से तो हमने कंक्लूजन निकाला था कि जो अपने पास काइनेटिक एनर्जी है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से भी हमें ये दो चीज़ें मिल गई। दैट मीन्स ये जो कंक्लूजन इन्होंने निकाली है ऑन द बेसिस ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से भी मैच करता है, ठीक है। दीज रिजल्ट्स आर सेम एज दोज ऑब्टेन फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो आज की क्लास में इतना ही है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने सिर्फ एक डेरिवेशन किया है, वो कौन सा है,
मैक्सवेल्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, क्योंकि इससे पहले हमने वेलोसिटी के लिए देखा था, उसमें जो इक्वेशन आई थी उसमें सी के टर्म को मेरे को ई से रिप्लेस करना है, तो वो सी वाले टर्म गायब करने थे। अब क्योंकि एनर्जी हमें निकालनी है तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम सी स्क्वायर, तो उसी से सी की वैल्यू हटानी है पूरी इक्वेशन से, तो उसी के लिए ये सब कुछ बनाया। क्या किया, वो डेरिवेशन आप पूरा एक बारी करके देख लेना, समझ आ जाएगा। बस m⁻³ मल्टीप्लाई किए थे, सी स्क्वायर डी सी की वैल्यू निकाल ली, और वो वाली जो मेन इक्वेशन थी हमारे पास dn/n उसमें पुट कर दिया, फाइनल हमारे पास रिजल्ट आ गया, उसका ग्राफ प्लॉट कर दिया, ऐसा ग्राफ आएगा। और जो इसका मैक्सिमा है वो जिस एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे मीट करेगा वो एनर्जी ही तो बता रहा है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी हो जाएगी। और इसके बेस पे, इस इक्वेशन के बेस पे इन्होंने दो चीज़ें निकाली। पहली कौन सी थी कि मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी क्या होती है, उसकी वैल्यू हाफ kTi फॉर वन मॉलिक्यूल एंड हाफ RT आ जाएगी फॉर द मोल्स ऑफ द गैस के लिए। और दूसरी चीज़ एवरेज एनर्जी निकाली, वो क्या थी, 3/2 NKT या फिर 3/2 RT। ठीक है, नेक्स्ट में यही लिखा हुआ था। और इन दोनों के बेसिस पे इन्होंने क्या देखा, ये जो हमारे पास कंक्लूजन आया है वो एज इट इज़ है जो हमें काइनेटिक गैस इक्वेशन से मिले थे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए ये आप रिवाइज कर लेना, एक बारी करके देख लेना, आ जाएगा समझ में। थैंक यू सो मच।